मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो लास्ट वाला टर्म जो हम लोग ने पढ़ा था, जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था हम लोग ने, तो रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप, याद है क्या? तो हम लोग ने रिजल्टेंट टॉर्क की इक्वेशन से क्या निकाली थी? टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन, याद है क्या रे सभी को? ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप, तो इसको टॉर्क नेट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। एंड ये तो इक्वेशन तब आती है जब हम लोग एक लूप ले ले, करंट कैरिंग लूप। देयर इज अ वन सिंगल करंट कैरिंग लूप हियर, एंड व्हेन देयर इज एन नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप्स, और टॉर्क नेट बिकम्स, टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? n into I into a b sin theta। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है। अब देखना अच्छे से इधर, ठीक है। n, where n is a number of loops, where n is a number of loops, ठीक है। और ये n को हम लोग n नंबर ऑफ टर्न्स भी कह सकते हैं, कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे होंगे, रेक्टेंगुलर शेप में होंगे या स्फेरिकल शेप, जो भी होगा, ठीक है। तो ये I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, एंड a क्या है? एरिया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आता है ना n इंटू आई इंटू ए, n i a, n नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स, I current flowing through the loops, and a is a cross section area of the loop. So this is n into I into a is your magnetic dipole moment. So where NIA, so mu is equals to NIA, so where mu is equals to NIA, mu is your magnetic dipole moment. तो जो NIA जो टर्म्स आपकी बनती है यहाँ से, जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप के ऊपर से जो NIA वाली इक्वेशन बनती है, so that product of N into I into A is your magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment is represented by mu, and the magnetic dipole moment is a product of number of loops, current flowing through the loops, and cross section area of the loop. So this is called as magnetic dipole moment. So इसको कहते हैं हम लोग magnetic dipole moment. So what is the magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment is a product of number of loops, product of I current flowing through the loops, current flowing through the loops, and A is a cross section area of the loop. So it is called as magnetic dipole moment. इसीलिए जो हम लोग ने इसके पहले वाला जो डेरिवेशन हम लोग ने सॉल्व किया हुआ था, the resultant torque या net torque या total torque acting on the current carrying loop, जो इक्वेशन हम लोग ने बनाई हुई थी, अगर सिंगल लूप के लिए इक्वेशन अगर है तो हम लोग लेते हैं नेट टॉर्क इज इक्वल टू IAB sin थीटा। सो टॉर्क नेट IAB sin थीटा, दिस इज फॉर द सिंगल लूप when there is a n number of loops। जब n number of loops होती है तो n number of loops के लिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में n आ जाएगा। so where n is a number of loops या number of turns भी हम लोग कह सकते हैं इसको। I is a current flowing through the loops, A is a cross section area of the loop, and where B is a magnetic field। ठीक है आपका magnetic field, and this is a sign of theta। so mu is equal to m into I into A। so this is what magnetic dipole moment, and the magnetic dipole moment is defined as it is a product of number of loops, current flowing through the loops, and cross section area of the loops। so it is called as magnetic dipole moment। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सामने अब देखिए यहाँ से NIA की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग? म्यू। क्या पुट करते हैं? म्यू। तो मेरा टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? देख, टॉर्क नेट इज इक्वल टू म्यू बी साइन, क्या बन गया ये? म्यू बी, where mu is a magnetic dipole moment। म्यू क्या है आपका? मैग्नेटिक डाइपोल। B is your magnetic field, B is your, and this is your sin theta। अगर मैं इसको देखूं so this is called as vector product। ये क्या है आपका? जहां पे साइन टर्म्स आ जाती है और दो वेक्टर्स यहाँ आ गए तो ये क्या, कौन सा प्रोडक्ट हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये इक्वेशन अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट में अगर रिप्लेस कर दूं तो ये मेरा टॉर्क नेट हो जाएगा। दिस इज वेक्टर, टॉर्क नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, म्यू वेक्टर क्रॉस ऑफ। so this is the equation for magnetic dipole। so this is the equation for magnetic dipole। अब ये मैग्नेटिक डायपोल में हमारे को 3 पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलो 3 पॉइंट क्या क्या चीज है। देखिए हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा हुआ था, याद है सभी को? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा हुआ था ना, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो पॉइंट नंबर 1, 3 पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट में हम लोग को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भैया आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है
is analogous to the electric dipole moment? It's very simple. The magnetic dipole moment is analogous to the electric dipole moment. मतलब जो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट काम करता है उसी कंडीशन से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी काम करता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारे को तीन स्टेटमेंट इसके ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट नंबर 1 कि भैया जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट काम करता है वैसा ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट काम करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में काम करेगा। देयर इज ओनली अ डिफरेंस इज व्हाट कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करेगा, ये कहां फील्ड काम करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इट्स वेरी क्लियर। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी? ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज व्हाट? जो टॉर्क, देख वहां पे भी हम लोग ने टॉर्क वाली इक्वेशन निकाली थी, याद है तुम लोग? टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, याद आया? टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और हम लोग ने यहां भी निकाला है टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? सो व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? उसकी एक स्पेसिफाइड इक्वेशन हम लोग ने निकाली थी, याद है कि सभी? ठीक है, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द magnetic dipole moment. So that means what is your second point? The torque acting on the magnetic dipole moment is again analogous to the torque acting on the electric dipole moment. Similar condition है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रेस पे काम करता है, चार्ज रेस पे है तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करते हैं, एंड सेम चार्ज आपका मोशन में आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी होता है। इसलिए यहां से 3 पॉइंट हम लोग यहां डिफाइन करते हैं कि पहला पॉइंट हमारा ये है कि जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वैसा ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। उसका पहला स्टेटमेंट हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज योर सेकंड पॉइंट? द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगेन इट इज एनालॉगस टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से याद है हम लोग ने पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है F डिवाइडेड बाय Q नॉट, याद आया? और हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ गॉस थ्योरम के लिए पहला एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ते तो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R², याद है सभी? अभी याद है ना? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है। क्लियर? सो ये थर्ड पॉइंट है आपका। व्हाट इज योर थर्ड पॉइंट? द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Magnetic field induction is again analogous to the electric field intensity. So this is the concept for magnetic dipole moment. तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं? पहला पॉइंट क्या था? Magnetic dipole moment is analogous to the electric dipole moment. Second point क्या था? Torque acting on the magnetic dipole moment is analogous to the torque acting on the electric dipole. Third point क्या था? The magnetic field induction is analogous to the electric field intensity. So this is a simple concept for magnetic dipole moment. तो magnetic dipole moment हम लोग सबसे पहले टॉर्क से निकालते हैं, जो हम लोग ने टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप निकाला था। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप निकाला था IAB sin थीटा। So this is the equation for a single loop. ये इक्वेशन सिंगल लूप के लिए है। वहां अगर हम लोग n नंबर ऑफ लूप्स लगा दे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी टॉर्क नेट इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। सो वेयर n into I into A, तो ये जो चीज बनती है दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड दिस इज म्यू डिनोटेड बाय म्यू, एंड द म्यू इज इक्वल टू NIA। इसी के चीज से इसको डिफाइन भी करते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ लूप, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लूप, सो इट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो म्यू की जगह NIA की जगह हम लोग ने म्यू पुट कर दिया तो टॉर्क नेट निकल के आ गया म्यू बी sin थीटा, और ये म्यू बी sin थीटा दिस कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई टॉर्क नेट वेक्टर इज इक्वल टू म्यू वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। सो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर व्हाट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और फिर हम लोग ने इसके मेन 3 पॉइंट हम लोग ने समझे हुए हैं कि भैया ये किसके एनालॉगस होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग ने देखा कि ये क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सेकंड पॉइंट इज व्हाट? Torque acting on the magnetic dipole moment is analogous to the torque acting on the electric dipole moment. Then third point हम लोग ने देखा, क्या देखा? Third point, magnetic field intensity is again analogous to the electric field. सिंपल सा टॉपिक समझ में आ गया है? चलो लिख लेते फटाफट, जल्दी करो।